देंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, जिस दिन उन्होंने गन डाउन किया था ना, अगर पुलिस ने गन डाउन कर दी ना, आज तो आपको ये आपको पक्का देखने को मिलेगा। ये देखिए तस्वीरें आप इस वक्त सर पहले प्रदर्शन करो, पहले बैठा भाई एक मिनट गल लिखा तुम क्या गल सुनाई दी है कि हिंदुआ कन्नै जी है वो हमेशा नाइंसाफी होती, खासकर जम्मू कश्मीर है। मैं तो सुना सारा मसला ये है, अगर जल्द को जल्द कटरा यूनिवर्सिटी के उपर कोई उच्च स्तरीय मीटिंग नहीं हुई ਜਾਂ ਇਹਦੀ कार्रवाई नहीं हुई तो युवा राजपूत सभा कदे भी पिछे नहीं हो। जल्द को जल्द कल या परसों युवा राजपूत सभा कटरा यूनिवर्सिटी के गेट के लभो, इसका जवाब एडमिशन जरूर मांगे। कहना चाहते हम किसी का हक नहीं मारते, लेकिन जब हमारी हक की बारी आती है तो ये सरकारों को पता नहीं क्यों हो जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि जम्मू को, डोगरों को अपना हक मिलना चाहिए। जो वीडियो वाला डीएसपी का काम चल रहा है, मैं सब जम्मू के जो आई है सबसे मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर कोई समझदारी दिखाए उन दोनों को बिठा के ये मसला शांत करवा दो, क्योंकि ये भी दूसरा रंग ले सकता है। लेकिन हम उस मसले में अभी नहीं पढ़ना चाहते, हम यही कहना चाहते हैं उन दोनों पुलिस अफसरों को बिठा के उन दोनों को शांत करना चाहिए, इस मसले को जवाब बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखो, युवा राजपूत सभा जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो MBBS 50 सीटें जो निकाली हैं, उसमें जो 42 सीटें जो कश्मीर के मुस्लिम को दी गई हैं, युवा राजपूत सभा उसका विरोध कर रही है, क्योंकि हिंदुओं के खाते में सिर्फ 7 सीटें आ रही हैं और जो मंदिर है वो हिंदुओं का है, वहाँ आते हिंदू है, चढ़ावा हिंदुओं को चढ़ाते हैं। और जब सीटें देने की बारी है तो 42 सीटें जो कश्मीर के मुस्लिम को दी गई है, युवा राजपूत सभा इसका विरोध कर रही है। और कौन लोग ऐसे उस साजिश में श्राइन बोर्ड में शामिल हैं जो गवर्नमेंट से मिले हुए हैं या जिन्होंने ऐसा कार्य किया है, हम LG साहब से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। अगर 2-3 दिन में ऐसा नहीं हुआ तो हम कटरा में जाएंगे और श्राइन बोर्ड का जो ऑफिस है उसका घेराव करेंगे। कहीं ना कहीं जम्मू के हिंदुओं को, डोगरों को दबाने की साजिश चलती आ रही है और आज भी चल रही है, और युवा राजपूत सभा ऐसा होने नहीं देगी। आपने देखा होगा पिछले जो 5-6 दिन से जो BDO साहब और DSP साहब का मुद्दा बना हुआ है, उसपे भी आपने देखा होगा कि एक तरफी फैसला अभी तक आया है। वो भी हम LG साहब को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस फैसले को भी देखा जाए। और जो दूसरी वीडियो आई है जो BDO साहब की तरफ और ड्राइवर को जो थप्पड़ मारे गए हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो युवा राजपूत सभा सड़कों पर उतरेगी। और ये आज का जो हमारा प्रदर्शन था ये इन दोनों मुद्दों पे था। देखिए, युवा राजपूत जब जम्मू के साथ नाइंसाफी होगी, युवा राजपूत सभा तो बाहर आएगी। बाकी पार्टियों ने तो मुंह पे ताले लगा लिए, हमें तो निकलना पड़ेगा। उन 28 MLA ने भी ताले लगा लिए अपने मुंह पे, जिन्होंने हिंदुओं के नाम पे वोट लिए थे। वो उनमें से उनके मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि ये 42 सीटें क्यों अलॉट हुई उनको, कश्मीर के लोगों को। अगर हर कम्युनिटी अपने डोनेशन, अपने धर्म का पैसा अपने धर्म पे ही इस्तेमाल करती है, तो ये हिंदुओं के जब वक्त आता है तब अलग क्यों होता है। ये जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से ऐसा ही चल रहा है। एक बकाया सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के जो मंदिर हैं, बस उन्हीं के जो है वही गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी ना मुस्लिम के कोई मस्जिद गवर्नमेंट के अंडर है, ना कोई सिखों के जो गुरुद्वारे ना ही क्रिश्चियनों के हैं। क्यों? क्या हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे नहीं लगना चाहिए था? अगर हिंदुओं का पैसा हिंदू अपने धर्म के विस्तार के लिए दान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वैष्णो माता लोग जाते हैं तो हिंदू ही जाते हैं, कोई और कम्युनिटी नहीं जाती है। वहाँ जो पैसा है वो भी तो हिंदुओं का ही है, तो फिर हिंदुओं को सीटें पहले मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं मंत बचेतन सिंह कॉलेज है, वहाँ पहले सिखों को अहमियत दी जाती है, उसके बाद बाकियों को।
यहाँ भी वैसा ही होना चाहिए था। 42 सीटें इन्होंने क्या करना चाहिए था, वो हिंदुओं को देनी चाहिए थी, उसके अलावा बाकियों को। इन्होंने उल्टा यहाँ पे हो गया। और बड़ी शर्म की बात है उन 28 MLA को जिन्होंने हिंदुओं के नाम वोट लिए। जब हिंदुओं की बारी आती है, हिंदुओं को कोई काम याद आता है, उनको मुसीबत आती है, तो ये अपने घरों में घुस जाते हैं। ये बस मोदी साहब के नाम पे वोट लेते हैं। 28 से 28 MLA 3-3 लाख तनख्वाह कर लेते हैं, उसमें कोई नहीं बोलते हैं, वहाँ चुप रहा। वहाँ उसके लिए सारी बहुत आवाजें निकालते हैं, हमें हमारी पे बढ़ाई है, 1.5 की 3 लाख कर ली, नई स्कॉर्पियो निकाल ली, आगे जिप्सियां लगा ली। लेकिन जब बारी आती है लोगों के काम की, तब ये घर जब में घुस जाते हैं। आपने देखा कल एक हमारा जो दूसरा मुद्दा था वो था DSP साहब के साथ जो गलत हुआ। देखिए आपने देखा उस एक JKS था, वो एक ऑफिसर था, उसको अगर उस पे हाथोपाई हुई या कोई मिस हैंडलिंग होगी दोनों में, तो DSP को उठा के अटैच कर दिया गया। लेकिन वीडियो को नहीं किया, क्योंकि वीडियो ने उस गरीब को थप्पड़ मारा। गरीब का हिंदुस्तान में गरीब की कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत होती तो सबसे पहले वीडियो साहब सस्पेंड होने चाहिए थे, क्योंकि उनके खिलाफ तो FIR भी हुई है। तो क्यों उनको आज तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? वो इलेक्शन हो रही है नगरोटा में और वो यहाँ आके बैठे हुए हैं। यहाँ आके क्या कर रहे थे? आके मुझे बताया जाए ना। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो JKS के जो उनके समर्थन कर रहे हैं, जो कुछ हमारे, मैं कहता हूँ कुछ रिपोर्टर भी इसको कम्युनल बनाने की कोशिश करें, हिंदू मुस्लिम बनाने। क्यों हिंदू मुस्लिम? अगर वो ऑफिसर था तो DSP भी ऑफिसर ही है। और वो जो गरीब है, सबसे पहले उस गरीब की सुननी जानी चाहिए कि उस गरीब को रॉन्ग साइड आप जाते हो, नौकरी आपकी नगरोटा में ड्यूटी लगी है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछा था, कोई चपड़ासी अगर वहां से उठ के कहीं चला जाता है तो आप उसको सस्पेंड कर देते हो। आपका इतना बड़ा जिम्मेदार वीडियो जिसको आपने मैजिस्ट्रेट बनाया था चेकिंग के लिए, वो यहाँ आके क्या कर रहा था? अगर वो कहता कि मैं पुलिस लाइन जा रहा था, तो पुलिस लाइन एक अलग चीज है, वो अलग जा रहा था। रॉन्ग साइड भी जाएंगे, टक्करें भी मारेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे और फिर विक्टिम भी खुद ही बनेंगे। ये नहीं चलना चाहिए। अगर DSP साहब पे कार्रवाई हुई है तो इन पे भी जल्दी कार्रवाई, नहीं तो इसके लिए हम बाहर निकलने के तैयार हो गए।